हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग आज हम अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो के थियरी के बारे में जानेंगे। मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया था। मैस्लो नीड्स हायरार्की थियरी दी गई थी। इन्होंने 1943 में अपने प्रभावशाली शोध पत्र अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इन्होंने नीड्स थ्योरी को बताया था। इन्होंने कहा कि स्वस्थ मानव की निश्चित आवश्यकता होती है और यह कि एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होता है। इस पदानुक्रम में को इन्होंने 5 भागों में बताया था। इन्होंने कहा कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी एक हमारा निश्चित आवश्यकता होगी, हमारी मूलभूत आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग जो है एक क्रम वाइज एक पैटर्न के द्वारा एक स्टेज के द्वारा उसको फुलफिल करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा नीड्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी जो पदानुक्रम है वो भी आपके बढ़ते जाते हैं। तो इस पदानुक्रम को इन्होंने 5 भागों में बांटा था, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने फिजिकल नीड्स को रखा, जिसमें हमारा रोटी कपड़ा मकान हो सकते हैं, जो हमारा मूलभूत आवश्यकता होती है। दूसरे में इन्होंने सिक्योरिटी रखा। जब हमें रोटी कपड़ा मकान से जब हम ऊपर धीरे धीरे सोचने लगते हैं तो वहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी के बारे में, शेल्टर के बारे में, सेफ्टी के बारे में चीज़ों को समझते हैं। जब ये चीज़ें हमारी ऊपर हो जाती है तो हम लोग सामाजिक यानी कि हमारा लव एंड बिलोंगनेस यानी समाज के द्वारा जो है धीरे धीरे जुड़ाव करना, उनसे मिलना, अट्रैक्शन जोड़ना, ये चीज़ें आपको आने लगती है। इसके बाद हमारे अंदर क्या आ जाती है, तो इसके बाद हमारे अंदर सेल्फ स्टीम आती है। सेल्फ स्टीम यानी कि हमारे अंदर पावर्स को होना, हमारा औधा को जो है विकसित करना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट में हमारी क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यानी कि यहाँ पे चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, तो यहाँ किसी न किसी एक फील्ड में हमें जो है उसमें एक अट्रैक्शन जुड़ जाता है, जिसमें कि हमारा उसमें हम उसी एक चीज़ को लेके चलते हैं। यानी कि वहाँ पे आप चाहे कोई क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, या कोई आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसे ही मैस्लो ने जो है नीड्स थ्योरी में बताया था। अब हम एक एक करके जो है जो हमारा पैटर्न है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, तो ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि इसके बिना मानव का जीवन क्या है, असंभव है। जैसे वायु, भोजन, पानी, गर्मी, आश्रय, नींद, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। इसके बिना मनुष्य का जीना क्या है, असंभव है। तो ये हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। मैस्लो का मत था कि जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती, कोई अन्य जो हमारी प्रेरक है, जो नीड्स है, उसके काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं। वायु, भोजन और पानी हमारे भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पानी क्या होता है, तो प्यूरीफायर बेचने वाला एक विक्रेता क्या करता है, दूषित पानी पीने के बुरे प्रभाव के बारे में क्या करता है, बात करता है। यानी कि जो पानी बेच रहा है तो वो हमेशा हमको क्या प्रमोट करेगा, दूषित पानी जो होती है, जो खराब पानी होता है, उसको पीने से हमको रोकेगा और उसके बारे में बताएगा कि ये आपसे, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह का वह ग्राहक की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की क्या है, कोशिश करता है। यानी कि जो हमारी शारीरिक ज़रूरत है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसे पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है, इसमें हमारा क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम लोग एक बेसिक नीड्स के बारे में कहते हैं। अब ये चीज़ जब हमारा पूरा होगा तभी हम इसके आगे के स्टेज में जा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है स्टेज सुरक्षा की जरूरतें, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब हमारा पहला चरण प्रारंभ हो जाता है, यानी पहला चरण को हम लोग अचीव कर लेते हैं। तो सुरक्षा आवश्यकताओं में मैस्लो के पदानुक्रम में दूसरा स्तर है, और इसमें जो व्यक्तिगत या वित्तीय सुरक्षा होती है, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं के साथ साथ दुर्घटनाओं और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग छोटी छोटी जो हमारी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, इस पर हम लोग जो है बात करना प्रारंभ करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बीमा करवा लेना, LIC करवा लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। जब एक बीमा एजेंट दुर्घटना के बारे में ग्राहक से बात करता है तो ग्राहक के दिमाग में सुरक्षा के भय बनाने की कोशिश करता है। यानी कि जब कोई भी LIC का एजेंट रहेगा तो आपको भय बनाएगा कि नहीं, अगर दुर्घटना होता है तो आपको ये चीज़ें रहेंगी, क्यों कहना चाहता है। तो उसी तरह आजकल कार के विज्ञापन में जो लग्जरी जो फीचर्स के बजाय सुरक्षा फीचर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, यहाँ पे आपको सेफ्टी की बात किया जाएगा। यानी कि जब मुझे रोटी कपड़ा मकान जब फुलफिल हो जा रही है, उसके बाद मैं अपना सेफ्टी की बात करने लगता हूँ कि हाँ, मुझे जो है इस तरीके से मुझे सेफ्टी करनी है। क्योंकि हमारा जब पहला चरण प्रारंभ होगा तभी मैं दूसरे में जा पाऊँगा, और पहले चरण के बाद मैं दूसरी चीज़ को सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ये ह्यूमन्स का क्या है, आपका ह्यूमन्स का ये माइंड है, सेटअप होता है, एक अपने आप चीज़ों को चलता है। थर्ड में हमारे आते हैं सामाजिक आवश्यकताएँ।
पहले हमारा रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताएं होगी, दूसरे में हम लोगों ने अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम किया, तीसरे में क्या होती है हमारी तो सामाजिक हमारे जो नीड्स होती हैं उसको रखते हैं। इसमें क्या होती है तो चूंकि मनुष्य एक क्या है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी का मतलब ये होता है कि समाज में रहने वाला, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं अपनेपन की भावना को रखते हैं। लोग प्यार हो गया, स्नेह हो गया, स्वीकृति हो गई और दोस्ती के लिए अपने जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से लोग अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी जो समाज की जो नीड्स होता है उसको हम लोग एक दूसरे से मिलके, इसमें कौन आएंगे तो इसमें आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे, इसमें आपके नेबर्स हो जाएंगे, इसमें आपके रिलेटिव्स होते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी क्या होती हैं तो धीरे धीरे हमारी चीज़ें जो है जो नीड्स होती है वो फुलफिल होता है। तो इसमें हमारा लव एंड बिलोंगनेस होता है, लोगों को समझना, लोगों के नीड्स को समझना, एक दूसरे से वार्तालाप करना और एक दूसरे की चीज़ों को समझ के कार्य करना। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक विक्रेता जो है लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है ग्रीटिंग कार्ड, अवकाश पैकेज आदि बेच सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि जब समय समय के साथ जो है चीज़ों को एक लोगों से जुड़ाव के लिए आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो तीसरा चरण होता है ये हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद हमें क्या होती है समाज के लोगों से मिलना जुलना और उनसे जो है अपना एक इंटरेक्टिव जो है चीज़ों को लेके चलना होती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है एस्टीम जरूरतें होती हैं, यानी कि अब हम मुझे क्या है अपने औहदा के बारे में, मैं क्या हूँ, मेरा औहदा क्या है, इसके बारे में हमें ज़रूरत होता है, नीड्स होता है। जिसमें आप देखेंगे कि एस्टीम लेवल की ज़रूरतों में औहदा हो गया, अपना खुद का आइडेंटिटी हो गया, पहचान हो गया, शोहरत हो गया, विशेषज्ञता हो गया आदि आवश्यकता शामिल होती है। आत्मसम्मान के एक पर्याप्त स्तर का प्राप्त करने में विफलता होना अक्सर एक हीन भावना को जन्म देता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जब मैं तीनों चीज़ को प्राप्त कर लिया, एक समाज में अपना समाज के साथ मैंने एक रोल अपनाया, तो उसके साथ साथ मुझे समाज में एक मेरा आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे होता है कि हाँ मैं ये अधिकारी हूँ, मैं पुलिस हूँ तो मैं ये चीज़ें हूँ, या मेरा ये ओहदा है, मेरा ये शोहरत है, तो ये क्या है तो ये चीज़ें आपको एक सेल्फ एस्टीम के लिए रखा जाता है। जिसमें देख सकते हैं आप कि लोग लग्जरी कारों हो गया, घड़ियाँ हो गया, ब्रांडेड कपड़े पहनकर अन्य तरीके से जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उस चीज़ को आप जो है अधिकतम करने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें आपका होती है स्टीम की जरूरतें होती है जिसको हम लोग अपनाते हैं एक समाज में। लास्ट जो हमारा होता है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इसमें क्या होती है तो यह मैस्लो का 5वां चरण है। मैस्लो इसे अपनी जो है पदानुक्रम में उच्चतम आवश्यकता बताते हैं, यानी कि जो हमारी ये नीड्स होती है ये हमारा उच्चतम होता है। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन किसी व्यक्ति की पूर्ण क्षमता की क्या है मान्यता से संबंधित। पूर्ण क्षमता यानी कि जो करना चाहते हैं, जो उनके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तो इसमें क्या होता है विकास, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने और आत्मपूर्ति आदि की बात होती है। यानी जो मेरा सेल्फ होता है, जो चीज़ें मेरा एम होता है, विजन होता है, उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ प्राप्ति करने के लिए मैं अपना कार्यगत काम करता हूँ। आत्मबोध का अर्थ है कि व्यक्तिपरक होता है। व्यक्तिपरक का क्या मतलब होता है सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ये जरूर नहीं कि ये एक लोगों में ही एक जैसा पैटर्न में होगा। व्यक्तिपरक का मतलब ये होता है कि आपको जो है जो चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप अपने तरीके से उस चीज़ को पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आती है और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपको डिफरेंट तरीके से हो सकता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे डांस करना पसंद लगता है, मुझे डांस में जो है आगे बढ़ना है। उसी तरीके से कोई होगा तो कोई सिंगिंग करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये चीज़ें आप कहने का मतलब कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे इसमें क्या होना चाहते हैं, आप उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी पे अपने पूरे जीवन का जो भी आपके अंदर क्षमता है उस चीज़ को आप लगाना चाहते हैं। तो इस अभिप्रेरणा के कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं कि देश के लिए कार्य करना। जैसे आप देख सकते हैं विक्रम बत्रा थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रम बत्रा ने देश के लिए कार्य किया कि हाँ मुझे जीना मरना क्या है देश के लिए ही है, मतलब देश के लिए समर्पित कर देना पूरे अपने जीवन को। वैसे ही सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बनने के लिए हो सकता है, अपने खेल आदि के सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनने के लिए आप हो सकते हैं। जैसे विराट कोहली हो गए, सहवाग हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, शिखर धवन हो गए, ये रोहित शर्मा हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो है एथलीट यानी कि अपने जो कैपेबिलिटी है उस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब इनकी जो बाकी का जो मेरिट्स है, जैसे कि इनकी पढ़ाई क्या है और भी इनकी क्या इच्छा है, उसको नहीं देखना। अब इनका जो मेन प्रोफेशन है, जो इन्होंने यूज किया, जो इनको चाहिए था, वो ये आप बन चुके हैं। वैसे ही लता मंगेशकर हैं जिन्होंने संगीत के लिए एक अपना सर्वश्रेष्ठ जो है काम किया संगीत में। ए आर रहमान साहब हो गए। तो ये ऐसे लोग क्या हैं, तो ऐसे लोग जो है अपने आत्मसिद्धि के आत्म प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। आत्म प्राप्ति का मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा, हमारा नीड्स, जो ये हमारा 5वां यानी उच्चतम होता है।
अब ये पांचवा कब जा सकता है? जब आप पहला पार करेंगे, जब आप दूसरा पार करेंगे, जब तीसरा पार करेंगे, जब चौथा पार करते हैं। तो यानी कि आत्मसिद्धि आपको तभी हो सकती है जब आप चारों जो बाकी के जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करेंगे, तभी आपकी चीज़ों को होती है। तो ये आपके मैस्लो ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि नीड्स की जो हायरार्की होती है कि हमको कैसे अचीव होना आता है। पहले सबसे पहले तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ये कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे रहने के लिए मिल जाए, मुझे कुछ पहनने के लिए मिल जाए। जब ये तीनों चीज़ मुझे प्रारंभ हो जाती है तो धीरे धीरे मेरी इच्छाएं बढ़ती है। अब ये होता है कि हाँ सेफ्टी के लिए कुछ हो जाए, अगर मुझे मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता है, दुर्घटना होती है तो उसके लिए कुछ बीमा हो जाए, या और भी जो सेफ्टी वगैरह चीज़ों को मैं रखता हूँ। जब ये चीज़ें होने लगती हैं तब मैं धीरे धीरे समाज में बढ़ता हूँ, समाज से लोगों से मिलना, उनसे घुल मिल होना, उनसे बातचीत करना, उनसे जो अपनी चीज़ें होती है शेयर करना। तो ये चीज़ें जो समाज में जो नियम चलते हैं उसको लेकर चलना। अब धीरे धीरे जब मैं समाज में मिलने लगता हूँ तो समाज में मुझे क्या चाहिए? पहचान चाहिए, कि लोग चाहिए, शोहरत चाहिए आपको। तो उसके लिए मुझे क्या है? उसके लिए सेल्फ स्टीम की आवश्यकता होती है, एक पहचान की, एक औहदा की आवश्यकता होने लगती है। जब मुझे एक पहचान, एक औहदा मिल जाता है तो अब धीरे 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 अपना जो आपका सेल्फ जो होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ कार्य करना था, उसके लिए आप तत्पर हो जाते हैं और निरंतर हो जाते हैं। अब एक चीज़ आपको ये समझना है कि ये जरूर नहीं कि आप जो है सभी लोग जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुँच पाए, यानी जो पाँचवां चरण है मैस्लो का, ये जरूरी नहीं है कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई दूसरे में। बहुत सारे आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके जो है परिस्थिति के अनुसार आप चीज़ों को करते हैं। लेकिन ये मैस्लो ने बहुत जेन्युइन तरीके से इसको चीज़ों को बताया था, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।